जनता जान चुकी है, जनता पढ़ी लिखी है, जाग चुकी है, इनकी मूर्खता में नहीं आना चाहती है। भविष्यवाणी वो किसकी करेगा भैया? कोई किसी के बारे में जानता है क्या? संविधान पे भरोसा। अरे राम को भी पता होता कि भविष्यवाणी के बारे में तो भैया वो हिरन को मारने ना जाते, सीधा चोरी हो जाएगी। था पता? नहीं था। तो क्या है कि कहाँ भगवान, कहाँ गया, कहाँ घंटा, कहाँ दुनियादारी फंसा रखा है भाई। कि जो महिला मंगलसूत्र में रहे तो खाली प्लॉट बोले। हाँ तो खाली प्लॉट। अब यही तो इनकी बहन को भी बोलना चाहिए कि हमारा खाली प्लॉट जा रहा है, कब्जा करेगा नहीं भैया। बहन को भी बोलना चाहिए कि हमारा खाली प्लॉट जा रहा है, इनकी रजिस्ट्री करवाओ। भविष्यवाणी करते रहा हनुमान जी से। अरे तो अपनी कर लेता वो, अरे अपनी कर लेता वो, खुद जाके पानी में डूबते डूबते बच गया, डूबते डूबते बच गया। महिलाएं ताली बजा रही थी। ये जनता की बेइज्जती, हमारी बहनों बेटियों की बेइज्जती कर रहे हैं। अरे जाओ ना वहाँ जूते खाने हैं तो चले जाओ, वहाँ पर्चा बनवाने चले जाओ, वहाँ पर्चा बनवाने। अपनी बहनों को खाली प्लॉट रजिस्ट्री नहीं है, दिखाओ भैया, रजिस्ट्री नहीं है अभी करवाओ। इनके पर्चे में लिखा हुआ भी जो बोलते ना ये हमने सही सही लिखा है, दूसरे को दिखाते भैया लिखा है सही, वो बोलता नहीं इसमें प्यार शब्द है ही नहीं, प्यार शब्द है ही नहीं, फिर भी लब शब्द इसमें लब शब्द है ही नहीं, फिर भी नहीं मानता। शिवराज चौधरी भी जा रहे हैं ये से मिलने। हाँ तो ये सारे बड़वे इकट्ठे होने हैं भैया, सारे बड़वे वहीं इकट्ठे होने हैं। 16,000 करोड़ के जहाज में मोदी जी गए थे साउथ अफ्रीका और अच्छी तरीके से बेइज्जती हो गई, घटिया खड़ी हो गई। कह रहे मोदी है तो मुमकिन है। अरे क्या मुमकिन है? रेप मुमकिन है केवल, और कोई मुमकिन नहीं है, केवल रेप मुमकिन है इस सरकार में, और कुछ नहीं है। और आप ये देख लिए उसके बाद में सबमिट फोटो ग्रुप फोटो होता है, उसमें फिर उनको पीछे खड़ा किया जाता है, वहाँ पे भी अच्छी तरीके से फजियत हो जाती है। तो इस तरीके से फजियत हो रही है मोदी जी की, क्या है अभी भी इस देश में मोदी जी की जरूरत है? देश में रेप केसेस कितने हो रहे हैं? आप ये देखो अम्बेडकर नगर में, कौशाम्बी में, और आपके मेरठ में, आगरा में, और आपके उन्नाव जिले में अभी उन्नाव जिले का रेप केस है, बहुत दर्दनाक रेप केस है। हरदोई में आप देखिए 4 साल की बच्ची के साथ में रेप कर दिया जाता है। बरेली में देखिए आप एक हफ्ते तक 8 लोगों ने लड़की को रखा था होटल में, वहाँ पर जो पुलिस वाला था उसके साथ में मिला हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गणेश जी के मंदिर में एक बंदा जाता है तो वहाँ पर प्रसाद चढ़ा करके खा लेता है वो, तो उसको पीट पीट करके जान से मार देते हैं। ये कौन सा वो है बताइए? धर्म के नाम पर आप जो है देश में दंगा फसाद करा रहे हैं, या क्या मतलब यही धर्म की राजनीति है? वो मुतवाया था ना उसके ऊपर मुता गया, फिर आदिवासी के ऊपर, उसको फिर घर में बुला के उसके पैर धो दिए, उसी से क्या बुलवा दिया, कोई बात नहीं, माफी मांग ली उसने, छोड़ देना चाहिए, हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। क्या है, धमकाया गया, परिवार को उड़ाया जाएगा नहीं अगर मानेगा तो, ये गुंडा कर दिए भैया। कहते हैं मोदी जी दावे कहते हैं अब की बात 400 पार, कैसे होगा? अब की बात 400 पार है ना, ईवीएम कहीं भी डालो, कहीं भी डालो। अरे ऊपर तो 4 छेद दिख रहे हैं, ऊपर तो 4 छेद दिख रहे हैं, अंदर तो एक ही पाइप लगा है, कहीं भी डालो जाएगा उसी के अंदर। ये तो टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ इंटर के बाद ये 12वीं करवा रहे हैं। हाँ इंटर के बाद 12वीं करवाते हैं, ये तो क्योंकि प्रधानमंत्री जो पद पे बैठे हैं। उज्जैन में वो 3 घंटे तक खून से लथपथ बलात्कार वाली पीड़िता लड़की घूमती रही, हुई हेल्प उसकी? नहीं हुई ना, नहीं हुई। भविष्यवाणी करते रहा हनुमान जी से। अरे तो अपनी कर लेता वो, अरे अपनी कर लेता वो, खुद जाके पानी में डूबते डूबते बच गया, डूबते डूबते बच गया। उसको क्या उसकी खुद की जिंदगी के बारे में नहीं पता है, वो क्या दूसरे का भविष्य बताएगा भैया? खुद डूबते डूबते बच गया, उसको खुद दूसरे ने बचाया भैया। लेकिन पर्चा को मौका मिलेगा तो खुलवाएंगे क्या? अरे पर्चा हम खुद खोल सकते हैं, वो कभी हमारे सामने आ जाए। क्या खोलेंगे बताइए जरा। उनका पर्चा हम खोलेंगे। क्या खोलेंगे? उनकी सच्चाई हम बताएंगे उनको। जनता जान चुकी है, जनता पढ़ी लिखी है, जाग चुकी है, इनकी मूर्खता में नहीं आना चाहती है, नहीं आना चाहती है। ये तो केवल जनता को मूर्ख बना रहे हैं, क्या मूर्ख बना रहे हैं? सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, जनता नहीं जानती कि इनको पैसे देके आप बुला रहे हो, किस लिए? फॉलोइंग बढ़े। मोदी जी यूट्यूब पे भी तो आके कहते हैं कि मतलब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आना चाहिए सबको। किस पे? वो अपने लिए मोदी जी, वो तो अपने लिए। अरे यूट्यूब पे उनके व्यूअर्स चेक कर लीजिए आप, व्यूअर्स चेक कर लीजिए आप। मोदी जी और कहते ना मार्केट में कोई नई चीज आती ना, सब उसको देखने जाते हैं, ये क्या है, ये क्या है। अरे वो पुराना हो गया, अब उनके व्यूअर्स चेक करिए, कितना लोग देखते हैं उनको, कितना पसंद करते हैं। ये देखिए, सब्सक्राइबर मत देखिए, सब्सक्राइबर मत देखिए, सब्सक्राइबर मत देखिए, व्यूअर्स देखिए, कितना लोग उनको वीडियो को देखते हैं। इसलिए बताया धीरे से भविष्यवाणी करता है, सच हो जाता तो क्या भविष्यवाणी करवाएंगे क्या जीवन में? भैया भविष्यवाणी हम क्यों करवाएंगे, हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है। भविष्यवाणी पे क्या है, भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी वो किसकी करेगा भैया? कोई किसी के बारे में जानता है क्या? अपने संविधान पे भरोसा। अरे राम को भी पता होता कि भविष्यवाणी के बारे में तो भैया वो हिरन को मारने ना जाते, सीधा चोरी हो जाएगी।
था पता नहीं था तो क्या है ये कहाँ भगवान और कहाँ गया, कहाँ घंटा, कहाँ दुनियादारी फंसा रखा है भाई। हाँ कह रहे कि जो महिला मंगलसूत्र में रही तो खाली प्लॉट बोले थे। हाँ तो खाली प्लॉट। अब यही तो इनकी बहन को भी बोलना चाहिए कि ये हमारा खाली प्लॉट जा रहा है, कोई कब्जा करेगा नहीं भैया। बहन के लिए भी बोलना चाहिए कि हमारा खाली प्लॉट जा रहा है, इनकी रजिस्ट्री करवाओ। हाँ बोलना चाहिए ना, ये हमारा भरा हुआ प्लॉट है, ये मेरी माँ है। लेकिन महिलाएं ताली बजा रही थी। ये जनता की बेइज्जती, हमारी बहनों बेटियों की बेइज्जती कर रहे हैं। अरे जाओ ना, वहाँ जूते खाने हैं तो चले जाओ, हाँ पर्चा बनवाने चले जाओ, वहाँ पर्चा बनवाने। अपनी बहनों को खाली प्लॉट रजिस्ट्री नहीं है, दिखाओ भैया, रजिस्ट्री नहीं है अभी, करवाओ। कैसे भविष्यवाणी करते कैसे हैं? हाँ? करते कैसे? ये केवल क्या है पता है, ये केवल ढोंग है और इनको केवल सुधारने, इनको अभी सुधारने का वो नहीं हो पा रहा है, उपाय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी हाई फाई है। अब जो इनके खिलाफ वहाँ आके बोल भी देता, ये पर्चे में भी, इनके पर्चे में लिखा हुआ भी जो बोलते ना, ये हमने सही लिखा है, दूसरे को दिखाते भैया लिखा है सही, वो बोलता नहीं इसमें प्यार शब्द है ही नहीं, वो मीडिया प्यार शब्द है ही नहीं, फिर भी लब शब्द इसमें लब शब्द है ही नहीं, फिर भी नहीं मानता, वो से कहता फिर भी नहीं मानता बेइज्जत करूंगा भैया। वो बोलते ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसका पावर वहाँ चल रहा है। तो ये वो तुम्हारे नहीं सारे पॉलिटिशियन भी मिल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री से, क्या दिक्कत? वो क्या है पता है, उसके बचाव के लिए ये सारे आरएसएस के एजेंडे ही वहाँ जाते हैं, आरएसएस के एजेंडे पे जो काम करे ना वही सब वहाँ जा रहे हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए। कमलनाथ भी रैली में उसको बुलाए। अरे इसके भाई ने किया था ना कांड, वो शादी में क्या हुआ हाँ बोले हम तमंचा लेके घूम रहा है, हाँ इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, फिर भी सिगरेट फूंक रहा जो भी है ना, ये इनके घर के लोग जब ये कर रहे तो उसका पर्चा इनको बनाना चाहिए पहले। ये भी तो जा रहे हैं, शिवराज चौधरी भी जा रहे हैं ये से मिलने। हाँ तो ये सारे बड़वे इकट्ठे होने हैं भैया, सारे बड़वे वहीं इकट्ठे होने हैं, समझ रहे हो? सारे इनका मोटिव एक ही है कि संविधान हटाओ, देश में जातिवाद फैलाओ, जो जहाँ था उसको वहीं पहुँचाओ। मध्य प्रदेश में कल शिवराज जी का आएगा सरकार, शिवराज जी का आएगा ना, वो मुतवाया था ना उसके ऊपर मुता गया, फिर आदिवासी के ऊपर, उसको फिर घर में बुला के उसके पैर धो दिए, फिर उसी से क्या बुलवा दिया, अरे उसी से क्या बुलवा दिया। कोई बात नहीं, माफी मांग ली उसने, छोड़ देना चाहिए, हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। क्या है, धमकाया गया, परिवार को उड़ाया जाएगा नहीं अगर मानेगा तो, ये गुंडागर्दी है भैया। तो कौन आएगा मध्य प्रदेश में, कौन आना? देश में हमको मायावती बहन जी चाहिए। हाँ। कैसे देखते हैं? कहते हैं मोदी जी दावे करते हैं कि अब की बार 400 पार, तो कैसे होगा? अब की बार 400 पार है ना ईवीएम, कहीं भी डालो। अरे ऊपर तो 4 छेद दिख रहे हैं, अंदर तो एक ही पाइप लगा है, कहीं भी डालो जाएगा उसी के अंदर, जाएगा ऐसे जाएगा भैया 400 पार। सुनो, जिले में मौजूदा आदमी 3-4 होते हैं, डीएम, एसडीएम और जो पुलिस कप्तान होता है, उनको पहले से धमकी दी जाती है कि मुझे इतने चाहिए। 1 महीने का टाइम पहले इसलिए दिया गया है क्योंकि 6 दिना में वोट उसे जो ब्लैडर पेपर से पढ़ते थे 6 दिना में खुल के तैयार हो जाते थे। अब 1 महीने का टाइम क्यों लिया गया है? इसलिए, और जिसके कंट्रोल में ये चीज हो है, जो जिले के ये 3-4 लोग कंट्रोल में हो, तो भाई क्या होगा उनका? वो तो तुरंत ही जाएंगे, वो तो भाई सब जीतेंगे। ये बताइए, मध्य प्रदेश में मोदी जी राहुल जी को घमंडिया कर, इंडिया को घमंडिया कर दिया, क्या है मतलब घमंडिया? इनका तो ये इनको तो कुछ भी बोल सकते हैं भैया, ये तो टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ इंटर के बाद ये 12वीं करवा रहे हैं। हाँ इंटर के बाद 12वीं करवाते, ये तो भैया जो मन कर रहे करवा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो पद पे बैठे ना, गरीब माँ का बेटा है, सड़कों पे मतलब हाँ गरीब माँ का बेटा है। कभी इनके सूट की कीमत, कभी इनके जूते की कीमत पता करना। हाँ आज मैं साउथ अफ्रीका गया था, वहाँ अच्छी खासी बेइज्जती हो गई। इस चीज में क्या इनका कभी सर्च करिए, इनके कपड़े, इनके जूते कितने महंगे हैं। गरीब माँ का 16,000 करोड़ के जहाज में मोदी जी गए थे साउथ अफ्रीका, और अच्छी तरीके से बेइज्जती हो गई, घटिया खड़ी हो गई उनकी, वहाँ पर कुछ नहीं कहा। उसके बाद में वहाँ के शी जिनपिंग को पता पड़ा कि भैया वो भी आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में उनके जो है छोटे से आर्थिक सलाहकार को भेजा, भैया आप चले जाओ। छोटा मंत्री आता है उनको रिसीव करने के लिए, तब तो वो जाते हैं, वरना वो गुस्सा हो गई।
उसके बाद में सबमिट फोटो ग्रुप फोटो होता है, उसमें फिर उनको पीछे खड़ा किया जाता है, वहाँ पे भी अच्छी तरीके से फजीहत हो जाती है। तो इस तरीके से फजीहत हो रही है मोदी जी की, क्या है अभी भी इस देश में मोदी जी की जरूरत है? युवा है, युवा के लिए रोजगार कह रहे हैं बहुत है। अरे युवा के लिए कहाँ रोजगार है? मुझे आप खुद बताइए ना इस बात को जब देख करके कि भाई कहाँ यूपी में है, कहाँ किस देश में रोजगार है? आप इस चीज को देख रहे हो, रोजगार की बात कर लेना। आप ये देखो कि देश में रेप केसेस कितने हो रहे हैं। आप ये देखो अम्बेडकर नगर में, कौशाम्बी में, और आपके मेरठ में, आगरा में, और आपके उन्नाव जिले में अभी उन्नाव जिले का रेप केस है, बहुत दर्दनाक रेप केस है। हरदोई में आप देखिए 4 साल की बच्ची के साथ में रेप कर दिया जाता है। बरेली में देखिए आप एक हफ्ते तक 8 लोगों ने लड़की को रखा था होटल में, वहां पर जो पुलिस वाला था उसके साथ में मिला हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कह रहे मोदी है तो मुमकिन है। अरे क्या मुमकिन है? रेप मुमकिन है केवल, और कोई मुमकिन नहीं है, केवल रेप मुमकिन है इस सरकार में, और कुछ नहीं है। और आप ये देख लिए, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं भी एक्चुअल में इसी को देखिए कि मोदी जी के जो है सरकार में केवल रेप केस मुमकिन है और कुछ मुमकिन है ही नहीं। आप ये देखिए कि यहाँ पर जात पात को लड़ाया जा रहा है। अभी दिल्ली में मतलब यहीं पर शायद सादराबाद है, सादराबाद में, हाँ सादराबाद में गणेश जी के मंदिर में एक बंदा जाता है तो वहाँ पर प्रसाद चढ़ा करके खा लेता है वो, तो उसको पीट करके जान से मार देते हैं। ये कौन सा वो है बताइए? धर्म के नाम पर आप जो है देश में दंगा फसाद करा रहे हैं, या क्या मतलब यही धर्म की राजनीति है क्या? क्या यही एक आपका देश है? इस तरीके से बच रहा है क्या? आप ये बताइए। सबसे ज्यादा हमारे देश में रेप केसेस हो रहे हैं। मैं लगातार वीडियो से बना रहा हूँ इन चीज़ों पर। सच में आप ये देखिए कि 8 दिन में, आप सच बता रहा हूँ कि 80 केसेस आप निकाल के देख लीजिए। 8 दिन में 80 केस। अब ये बताइए 8 दिन में 80 महिलाएं जाएंगी, वो भी नाबालिग। तो आप ये देखिए कि अगर उसकी जगह उसकी मोदी की या फिर किसी सीएम की लड़की होती तो आप क्या इस चीज़ में